मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम मंगलम कुंकुंदादेव जयेंद्रमस्तु मंगलम सर्वमंगलम मांगल्यम सर्वकल्याणकरं प्रधानां सर्वधर्माणां जयेन जयतु शासनम् नमः समय साराय स्वामित्य चकास्ते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरच्चये। पढ़ो। वीर खरो तू भरत भूमिनो षटखंड ठोकर मारी निज आत्म ध्यानी मुनिव्रतधारी जीवन धन्य बनाव्यू बाहुबली ए जीवन धन्य बनाव्यू तारी करु भक्ति जागे चेतन शक्ति मारा बाहुबली तुझने वेलडियो विटाणी। गुजराती बढ़िया स्तुति है। महापुस्तकाभिषेक के दिन मुनिराज की परिभाषा आत्म ध्यानी को मुनिराज कहते हैं। देखो कैसा लिखा है। भरत भूमि में 6 खंड को ठोकर मार कर निज आत्म ध्यानी मुनिव्रत धारी, मुनिव्रत धारण करते हैं तो आत्मा का धारण करते हैं। जगत तो परिभाषा ही नहीं है। आत्म ध्यानी मुनिव्रत धारी जीवन को धन्य बना लिया। मुनि सकल रति बड़ भागी, मुनिराज बड़े भाग्य से मुनि दशा को प्राप्त करते हैं। मनुष्य पर्याय में मुनि दशा को धारण करना बड़े भाग्य की बात है। क्या सब लिखा है पढ़े जब। मुनि सकल रति बड़ भागी, बड़े भाग्य से बनते हैं। आ जाओ शांति से बैठ जाओ। उनको दिक्कत सुनाई वहाँ अच्छा था। 26 जनवरी है ना, क्या हुआ था 26 जनवरी को? संविधान बना था। 15 अगस्त को आज़ाद हो गया देश, संविधान बना था। तो संविधान तो भारतवर्ष का संविधान तो लचीला भी होता है। कोई सा भी नियम बदलना हो संसद में प्रस्ताव पारित करके सब बदला देते हैं। तो जिनेंद्र भगवान का संविधान रोज चल रहा है कि कोई जीव किसी को मारता नहीं है, बचाता नहीं, सुखी नहीं करता, दुखी नहीं करता है। ये संविधान है। देश के संविधान का उल्लंघन करेगा तो सजा होगी, यहाँ उल्लंघन करेगा तो कुछ नहीं होगा। अच्छा बोलना कितना मीठा सीख गया है जी, निकल चला। ये नहीं बोलता है कि अपन तो नहीं चले जाएगी, जो हुआ सो हुआ। 24 घंटे अपन तो क्या कर रहे हैं, ये जिनवाणी बार बार बता रही है। देखो अपना कौन सी चल रही जगह था। हाँ 260-61 की टीका है ना, यही है ना। हाँ, मिथ्या दृष्टि के अज्ञान से उत्पन्न होने वाला जो यह रागमय अद्वेषा है वही बंध का कारण है। ऐसा भली भांति निश्चित कर लेना चाहिए। कितनी गजब की शर्त है। मिथ्या दृष्टि मैंने जिसकी दृष्टि विपरीत है। विपरीत दृष्टि का चिन्ह क्या है कि खाने से नहीं जीता तो भी मानता है कि मैं खाने जीता हूँ, पर मैं चलती नहीं है तो भी मानता है कि चल रही है। जिन्हें भगवान अपने स्वरूप को ज्ञाता कह रहे हैं तो भी मानता है मैं करता हूँ। जिन्हें परमात्मा इस जीव को अनादि अनंत कह रहे हैं तो भी कहता है मैं मर जाऊँगा। ये दृष्टि विपरीत है। अब ये जो दृष्टि विपरीत होने के कारण, संयोग को अपना मानने के कारण, शरीर को अपना मानने के कारण इसका अभिप्राय पलट गया। तो अब जो भी कुछ सोचेगा विचारेगा वो शरीर आश्रित सोचेगा। इसका नाम मिथ्या अद्वेषान, ये बंध का कारण है। क्या खोज करी आचार्य ने। अगर ये आचार्य ये खोज नहीं करते और अपने हाथ देता तो नहीं लगता, तो अपन भी मानते कि भाई ऐसा नहीं, ऐसा खाओ, ऐसा मत खाओ, ये खड़े रहो, वो खड़े रहो, भगवान के अभी नहीं हो जाए, ये नहीं हो जाए। अरे यही तो हो ही नहीं रहा, वही तो नहीं हो रहा। ऐसा कर दो। हाँ वो बात सही है। ये माइक ये खराब हो गया और ये चल नहीं रहा। हाँ ऐसा, हाँ ऐसा तो और पास कर, बस अब आएगा भाई, अब आएगा। ये बात है, उसका जो होने का काल हो, जो भी हो, क्या करे। अपने को ऐसा दिखता है, वास्तव में इसको हर पदार्थ को स्वतंत्र देखो, देखना सीखो तो उस पदार्थ का परिणमन हो रहा है ऐसा देखना चाहिए।
अपन उस पदार्थ के परिणाम को नहीं देखते, अपन निमित्त को, संयोग को देखते हैं। इनने ऐसा करा, उनने ऐसा करा, ऐसा करा, वैसा करा, कुछ भी नहीं है। कोई साता का उदय नहीं, कोई असाता का उदय नहीं। जगत के पदार्थों का परिणमन हो रहा है। वो अपने को अनुकूल लगे तो साता का उदय, प्रतिकूल लगे तो असाता का उदय। उस पदार्थ से पूछो तो वो तो कह रहा मेरा परिणमन है। कितना सरल है। इसको अभी देखो, अच्छी आवाज आ रही है तो अभी परिणमन नहीं दिख रहा है, इतनी देर से नहीं हो रहा है। अब करने वाले तो यही थे ना, अभी क्यों बुद्धि आई उसको यहाँ कितना स्वतंत्र है। ये ऋषभ देव को 6 महीने तक आहार नहीं मिला ना, तो असाता वेदनी कर्म का उदय, ये तो उनके आहार नहीं मिलने की योग्यता थी। परंतु ऊपरी कारण क्या है कि किसी को आहार देने की विधि पता नहीं थी। तो जिनवाणी ने आचार्य से प्रश्न करा कि वहाँ पर सोधर्म इंद्र मौजूद था। उस सोधर्म इंद्र द्वादशांग का पाठी होता है, तो उसने क्लास क्यों नहीं लगाई इस बात की कि आहारदान कैसे दिया जाता है। प्रश्न समझ आ रहा है मुझे? अरे जैन दर्शन अलौकिक दर्शन है। सौधर्म इंद्र द्वादशांग का पाठी होता है, तो द्वादशांग में क्या नहीं आया, सब आ गया ना। तो सब आ गया तो उसको आहार दान की विधि सिखाने की क्लास लगा देनी थी। वो तो रागी था। आजकल तो जमाना बदल गया, वो खुद ही आहार की विधि समझाते क्या कह रहे हैं पाटनी जी, समझ आ रही बात। प्रश्न है कि सौधर्म इंद्र को ये बात पता थी कि इनको आहार नहीं मिल रहा है, तो उसके ज्ञान में क्यों नहीं उसने पता करा कि आहार क्यों नहीं मिल रहा है, कि भाई किसी को आहार देने की विधि नहीं पता है। तो लोग को करुणा आती थी तो उनके सामने कुछ क्या ये लेके आता, वो लेके आता। वो तो जो दिगंबर महाराज किसको कहते हैं कि उनकी जिस विधि से उनको आहार चाहिए, नवदा भक्ति ऐसा मिलेगा तो लेंगे, अन्यथा नहीं लेंगे। तो ना तो उन्होंने उपदेश, वो तो मना परे ज्ञान हुआ जब सब बोलना ही बंद हो गया था उनका, तो इसलिए उन्होंने तो कोई उपदेश दिया नहीं। और जब आहार नहीं मिला तो कोई आकुलता भी नहीं हुई। और उसका कारण कि जीव खाता तो है ही नहीं, फिर भी जगत की दृष्टि से देखा जाए तो उनके साथ वैदिक कर्म का उदय था। वो भी उदय में वो चली गई बात। बाहर से देखो तो किसी को आहार देने की विधि नहीं पता थी। तो प्रश्न है कि भाई साथा वैदिक कर्म का उदय तो नहीं टाला जा सकता है, पर आहार देने की विधि वो तो सौधर्म इंद्र समझा सकता था, द्वादशांग का पाठी कि नहीं समझाएगा। क्यों? क्योंकि उनके काल पकेगा तो इसको बुद्धि आएगी। बात समझ में आ रही है? सामने वाले का जैसा उदय होता है वैसा सामने वाले की बुद्धि चलती है। जैसे अपना उदय खराब हो, वो डॉक्टर सीट पे बैठा है तो अपने पहले वाला पेशेंट लड़ के गया था उससे, तो वो दवा सही लिख ही नहीं पाएगा वो। अब डॉक्टर तो है वो। भगवान के अंदर के तरफ से देखो तो क्या होना चाहिए? अंदर तो बता दिया, अंदर का आदिनाथ भगवान तो बने ही नहीं थे, मुनि दशा थी। और 6 महीने तक आहार लेने भी गए, इसलिए आहार का विकल्प था। ये बात तो सिद्ध हो गई। भी विकल्प नहीं होता तो छोड़ जाते कोई। पर एक तो उनके अधिवेशन नहीं था कि मैं भोजन करने से जीता हूँ, एक बात। दूसरी बात है कि आहार का विकल्प आया दिगंबर मुनिराज को, तो वो तो 3 कषाय के अभाव का आनंद भोगने में व्यस्त थे, और उसकी एक धारा में भोजन करने का विकल्प था। वो इतना मरा हुआ था, फिर भी था तो सही ना कि मेरी योग्यता मुझे नवदा भक्ति से मिलेगा तो लेंगे। कंडीशनल नवदा भक्ति में भी ऐसा नहीं कि खाली हाथ धर लिया, इसमें व्रत होता है। इसका नाम है वृत्ति परिसंख्यान तप। तो वृत्ति परिसंख्यान मैंने अपनी वृत्ति को कंट्रोल करते हैं, मैंने ऐसी प्रतिज्ञा लेते हैं जो जगत में किसी को मिले ही नहीं। तो उनको तो अपने आहार का विकल्प तोड़ना था, उनको कोई प्रतिज्ञा थोड़ी पूर्ति कराना थी। पुराण पढ़ो तो महावीर भगवान ने क्या प्रतिज्ञा ली कि वो बालिका हो, वो राजकुमारी हो, वो बेड़ी से बंधी हुई हो, 3 दिन की भूखी हो, उसकी आंख में आंसू हो और बाल मुंडे में हो और बंद हो तो आहार लेंगे। बताओ गजब है, ऐसा कोई संभव है? और फिर भी आंखें मिली कि नहीं मिली? ये क्या अलौकिक बात है। ये जैन दर्शन के सिद्धांत के भी कठिन थोड़े।
तो अब प्रश्न तो ये कि उनके अंदर क्या था, तो तीन कषाय के अभाव का आनंद भोगने में व्यस्त थे और वो विकल्प आ गया, उसकी पूर्ति के लिए चले गए। तो ये थ्योरी को जानते हैं कि भाई आहार कोई साता के उदय से मिलेगा, सो बात नहीं है। आहार की योग्यता से आहार आता है। एक एक सिद्धांत देखो जरा इसको। जगत के अंदर जो पदार्थ का परिवहन होता है वो उसकी तत्समय की योग्यता से होता है। उस द्रव्य से भी नहीं होता तो दूसरे की तो बात कहाँ है। यही बात समझो। यहाँ जो परिणाम हो रहा है कौन सा, पाप का, पुण्य का, वितराग भाव का, बस तीन ही परिणाम हो गए ना। तो ये परिणाम का कर्ता ये आत्मा भी नहीं है। तो बाहर कर्म का उदय परद्रव्य का तो प्रश्न ही नहीं है। जो परिणाम जिस समय में उस समय की योग्यता से होता है वो वही होएगा। तो ये जो अधिकार और स्वतंत्रता है इस परिणाम की, वो इसके द्रव्य स्वभाव को भी नहीं है। इसका नाम है तत्समय की योग्यता से बना। ये तो सब समझना पड़ेगा भाई। केवल ज्ञान हुआ, देखो 12वें गुण स्थान में वीतराग तो हो गए, तो वो जो उत्पन्न हो रहा है तो वहां दो तरह के परिणाम हो रहे हैं। एक परिणाम आत्मा को भूल करके जो परिणाम पैदा हुआ, वो उस परिणाम में इसको कर्ता बुद्धि का जन्म होता है। और ये कर्ता बुद्धि दो तरह की होती है। दो तरह की कैसी होती है, एक तो सम्यक दर्शन यानी अकर्ता स्वभाव को जानने के बाद भी कर्ता बुद्धि नहीं रहती है, कर्ता का परिणाम रहता है। और अज्ञानी को जो परिणाम होता है वो कर्ता बुद्धि का होता है। मैंने अज्ञानी को जो परिणाम होता है वो मिथ्या दर्शन कर्तृत्व बुद्धि सहित होता है। और ज्ञानी को जो परिणाम होता है वो करने का परिणाम होता है, कर्ता बुद्धि नहीं रहती है उसमें। मैंने उसमें ये आग्रह हट जाता है कि मेरे जो राग हुआ इसके अनुसार जगत में होना चाहिए। मैंने परद्रव्य की स्वतंत्रता को कायम रख करके अस्थिरता जन्य परिणाम होता है। और उस परिणाम को जानता है कि वस्तु स्वरूप का उल्लंघन है और इसके अनुसार जगत में कुछ होगा नहीं। तो प्रश्न के करता क्यों, कि यही तो कह रहा है कि वो नहीं करता, रो रहा है वो। कितना गजब की बात है। ज्ञानी को नहीं चाहते हुए राग हो रहा है और अज्ञानी राग को चाह करके कर रहा है। अब अपने तो कोई श्रेणी में नहीं है ना इसमें। आप तो अपने आप को मिथ्या दृष्टि समझते हो कि सम्यक दृष्टि। तो हर अज्ञान का यही बंध का कारण है। खाना पीना, देह की क्रिया, पूजा पाठ करना ये बंध का कारण नहीं है। अगर आपको संसार से मुक्त होना और ये दुख से अभी घबरा गए हो तो आज तत्काल अपने अज्ञान को दूर करो। और अज्ञान क्या होता है ये पहचान लो कि अज्ञान जो होता है इसका जानना, सोचना, विचारना सारा का सारा जिनवाणी से विपरीत चल रहा है। बच्चा आपका है कि नहीं? नहीं है। इसको कैसा लगता है, ये तो जिनवाणी कह रही है तो लग गया ना उल्टा। ये अज्ञान और अद्वेषान है। शरीर आपका है कि नहीं? नहीं है। फिर भी इसको मेरा लग रहा है कि अद्वेषान है, इससे बंधन होएगा। पूजा में धर्म नहीं होता, धर्म मानता, अद्वेषान है। पूजा में पुण्य होता है तो पुण्य को पुण्य जानो, पुण्य को धर्म जानता, अद्वेषान है। दुकान में बैठने का परिणाम पाप का है, इसको कैसा लगता है, इससे धन आता है, अद्वेषान है। ये मैंने उल्टा परिणाम है। अब ये जिनवाणी दिखा रही है कि पाप के परिणाम से धन नहीं आता है, पाप के परिणाम से पुण्य का, पूर्व का पुण्य भी जलता है और जो धन आएगा उसमें ममता इकट्ठी करके पशुपति चला जाएगा। कुछ बात नहीं, अब भी समझ नहीं आ रहा ज्ञान क्या होता है। निरंतर इसकी किसी गेम में नहीं चलती है, फिर भी क्या मानता है चल ही रही है। और ज्ञान ने तो खोल तो सही, क्या क्या करा वरना पूरी जिंदगी में 50-60 साल 80 साल हो गए, क्या क्या करा अभी तक। अभी तो ये समझ में आ रहा है कि मैं कुछ भी नहीं कर रहा और ये तो दूसरा कर रहा है सब। देखो मिथ्या दृष्टि के अज्ञान से उत्पन्न होने वाला यह रागमय अद्वेषान है, यही बंध का कारण है। ऐसा भली भांति निश्चित करो। माने ये अकाट्य नियम है, सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, इसी पे चल के भगवान भी अनंत बने हैं। आपको बदलने का अधिकार नहीं है। आप अपनी सहमति व्यक्त करके तत्काल इसको सबसे पहले श्रद्धा में पालन करो।
इससे अपने ज्ञान को सहमत करो। चारित्र की धारा उधर उल्टी जाएगी, विपरीत जाएगी, तो उसकी परवाह मत करो, पर आप सबसे पहले अपने श्रद्धा ज्ञान को संभाल लो। इसका नाम है भली बातें निश्चित करना। अपनी जगत के पदार्थों में नहीं चलेगी, जानना मेरा स्वभाव है, ज्ञाता रहना स्वभाव है, ऐसा भली बातें निश्चित करो। हमने जिस परमात्मा को सिलेक्ट किया है, इस विश्व में बहुत सारे हैं, हमने जिस परमात्मा को सिलेक्ट किया है वो भी जगत के ज्ञाता है, तो उनके भगत को कर्ता का पावर दिया किसने? ऐसा वाली बातें निश्चित करो। भगवान से उल्टा काम करने का प्रयत्न मत करो। मैं मारता हूँ, बचाता हूँ, सुखी करता हूँ, दुखी करता हूँ। तो अपने आप को सुखी करना तो अपने हाथ में है, दूसरे को सुखी करना अपने हाथ में नहीं है। अच्छा, सही बात है। घर के काम छोड़ना, जिनवानी छोड़ना किसके हाथ में? फिर बोलते सही बात है। तत्काल दो ऑप्शन आए कि सबसे पहले ये रिजेक्ट, ये तेरे हाथ में था, यही तो मूर्खता का चिन्ह है, फिर सही है। यहाँ तो जिनवानी ये थे ना, ये तो भूत भगाने की जगह है, तो वो जब भूत लग जाता है ना उसको, तो फिर वो मार-तार कबूल करता है, तो वो कबूल करता सही है, पर वो उतरा थोड़ी है। बोलो क्या बोलो? कि यही गाथा अपने आप में सम्यक दर्शन प्राप्त। अरे ये गाथा नहीं, कुंद कुंदाचार का एक एक वचन जो आपको पसंद आ जाए। देखो, एक समय जो पर्याय उत्पन्न हो रही है तत्समय की योग्यता से हो रही है। बोलो इस विश्व में इसके पास क्या काम बचा? पाप करना, पुण्य करना, वितरा भाव जल्दी मत करे, उसकी तत्समय की योग्यता से होगा। तो फिर मैं क्या करूं कि अकर्ता स्वभाव है, तो आत्मा को देख और अकर्ता रहे। तो देखो आए हुआ है कि नहीं सम्यक दर्शन। जिन्हें भगवान वितरा की है, इसका अर्थ है कि जो अपने को राग हो रहा है वो उपादेय नहीं है, क्योंकि ये राग उनके नष्ट हो गया जब भगवान बने। तो आपको मोक्ष मार्ग बता दिया उन्होंने कि ये राग को नष्ट करने से सुखी होकर परमात्मा बनते। तो आपकी भूमिका में राग नष्ट नहीं कर पा रहे हो, तो आप इस जन्म में इसको है समझ जाओ। ये सिर उठा के नहीं रहना चाहिए अपने घर में। ज्ञान अपना ज्ञान साम्राज्य है, तो यहाँ ज्ञान का राज्य चलेगा, राग का नहीं चलेगा। इतनी आवाज लगा दो आप, घर मालिक मैं हूँ। ये तो पराये का मालिक बना दिया उसने। राग मने अंधा, उसमें कोई अकल नहीं है, और ये सूझता है, इसको सारी बात पता है, फिर सलाह किससे लेता है? सूझते से कि अंधे से? तो मरेगा ये। और बोलो, दिगंबर मुनिराज इस बात की सूचना है कि वो सारे पदार्थों को छोड़ के आए। वो कोई उनको खाने को नहीं मिल रहा था, ऐसा नहीं है। सब राजकुमार है, जितने भी तीर्थंकर बने 6 खंड के अखंड वो थे, वो जंगल तो वहीं बनवा लेते। तो क्यों गए वो? तो आप कभी सोचो भी तो सही, क्यों गए? उनके पास क्या कमी थी कि ये सुख का कारण है ही नहीं। सुख का कारण मेरा आत्मा है, और ये यहाँ रहने से उसमें व्यवधान होता है। कोई ना कोई आएगा, परेशान करेगा, कोई दया किसे करेगा, कोई समझाएगा कि ज़्यादा बुद्धिमान है, कुछ जानते होंगे, कोई विधि होगी, तो वो अपनी समस्या लेके आ जाएगा, वो शांति से बैठने नहीं देगा उनको। आप घर पे स्वाध्याय करके देखना, पोते पोते कितने आराम से करने देते हैं। अरे वो घर में नहीं हो तो भी नहीं लगेगा मन इसका। कैसे अलग की बात है। अरे इधर चिंतन बहुत कोई अलग जात का। ज्ञानी होने के बाद में, अभी भरत चक्रवर्ती का नाटक बताया ना उन्होंने, भरत बाहुबली का नाटक बताया, देखा ही होगा सब। तो आदि पुराण वगैरह जो भी बताया है, तो जरा सुनो उसमें क्या बताया। उसको नाटक को सिनेमा की तरह नहीं देखा जाता है। उसमें ये बताया है, मैं पूछ नहीं रहा हूँ आपसे, आप अपने सोच के देखना कि हम क्या देख क्या है। अच्छा कहने से अच्छा नहीं होता, सीखा क्या उससे अच्छा होता है। तो उसमें जो है भरत चक्रवर्ती ने जब वो चक्र छोड़ा, तो बाहुबली को ये हुआ कि कैसा संसार है, मेरा बड़ा भाई है, राजपाट के लिए मेरे ऊपर चक्र चला दिया, वैराग्य हो गया। तो वैराग्य हुआ ना, तो अब विचार करो कि वो चक्र चलने की घटना साता का उदय थी क्या? साता का
अच्छा, इतनी होशियार है। असाता का उदय था। अब बाहुबली का चिंतन देखो कि जब असाता का उदय आया तो 12 भावना भाग के मुनिराज बन गए, और अब अपना चिंतन देखो कि असाता का उदय आया तो करते क्या है। तो ये सीखा है इसने, इतने मुमुक्षु बनने के बाद सीखा है इसने कि भाई जब देखने की बात तो ये थी है? असाता का उदय कहाँ आ गया? आपने सुना ही नहीं, मैंने क्या बोला है। असाता का उदय इस बात की प्रेरणा देने आता है कि जगत के पदार्थों से विरक्त हो और 12 भावना भाग करके और अपने स्वभाव को प्राप्त करके मुनि दशा अंगीकार कर ली। और ये असाता के उदय में बेर बांधता है, क्योंकि असाता का उदय यानी वो कर्म के उदय तक तो पहुंच नहीं पाता है, उसके बहिरंग निमित्त से कई तरह की कषाय करके बेर बांधता है। और या फिर वो असाता के उदय को बदलने के प्रयत्न में कई अभक्ष अन्याय सब कर लेता है वो। अरे जिनवाणी सुनने के बाद भले ही ज्ञानी को भी परिणाम हो जाए, भरत जी भी ज्ञानी थे, उनको भी परिणाम हो गया ना लड़ने का, तो जिनवाणी इसमें कहाँ आपत्ति कर रही है भाई। पर उनका चिंतन तो देखो कि उनका चिंतन कषाय से विपरीत है, संयोगों से विपरीत है, और हमारा चिंतन कषाय के फेवर में है और संयोगों के फेवर में है। और हमारा तो एक ही प्रश्न इसने करा क्यों, पर उसने नहीं करा, यही तो जिनवाणी कह रही है। निर्मल परिणाम तो पहले हम तो कर हम लोग। आपको जो सिखा रहे हैं वो सीखो आप, पर अपनी ज़्यादा बुद्धि नहीं लगती इसमें। जो आचार्यों का पथ है, जिस पे चल कर के मुनिराज बने हैं, जिसको चल के ज्ञानी बने, वो समझने का प्रयत्न करो। अपनी कुबुद्धि मत लगाओ कि हम ये करें वो करें, पहले ये करें वो करें। सबसे पहले वस्तु स्वरूप को स्वीकार करो। हमको अगर थोड़ा भी भय लगे इस विश्व में, तो ये भय लगना चाहिए कि जिन्हें भगवान की आज्ञा का उल्लंघन नहीं हो जाए, नहीं तो मेरे को इस विश्व में कोई बचाने वाला नहीं है। जन्मेगा मरेगा, एक इंद्रिय दो इंद्रिय में कोई पूछने वाला नहीं है। और यहाँ संगी पंचेंद्रिय तो कोई नहीं पूछ रहा है, तो वहाँ कौन पूछेगा एक इंद्रिय दो इंद्रिय में। और सुनना है, कड़क कड़क सुन लो, वैराग्य हो कि नहीं हो, सुन तो ले, सुनने में क्या बिगड़ता है। 250 की गर्दन नहीं तो हिलाना। कितनी अलग की बात। तीर्यंश में ये जीव गया तो तीर्यंश में उसको इतनी बुद्धि नहीं है कि अधिकतम पाप करे। ना तो वो मोबाइल चलाता है, ना धन इकट्ठा करता है, ना उसको सिर्फ अपने खाने की पूर्ति जितनी कषाय होती, बाकी शांति से बैठा रहता है। अब अपने आप से मिल लो। इसको जो मनुष्य पर्याय मिली थी भगवान बनने के लिए, तो इसने धंधे क्या करे जरा। अब एक एक का चिट्ठा मेरे से क्यों खुलवा दो, अपना देखो खोल के। ये आप देखो मेरे से काहे को पूछ रहे हो। अरे तालु की बात इतनी जैन दर्शन इसको समझ में आ जाएगा। प्रोफेसर साहब आज तो सुनो, अब छुट्टी आज था। संविधान गणतंत्र दिवस का संविधान है, जिन्हें भगवान का संविधान है। इसकी तो अनादि अनंत रचना हुई है, लिपिबद्ध शुद्ध पंचमी पर हुआ है। बाकी है तो अनादि का ही संविधान बना हुआ। ये वस्तु स्वरूप का संविधान है, और जो भी आज तक अनादि काल की जितनी 24 हुई है और आगे भविष्य में होगी, वो इस संविधान को ऊपर ही एप्लीकेबल होगी। जो संविधान का उल्लंघन करता उसी का नाम मिथ्या दर्शन है। सम्यक दृष्टि होने पर संविधान को श्रद्धा और ज्ञान में स्वीकार कर लिया और उसको अपने अपराध दिखने लगे, तो वो बराबर अपना जो अपराध हो जाता है, तो जब वो अपराध की क्षमा मांगता है, जिसने भी पकड़ लिया तो पकड़ा कौन है, यहाँ कौन पकड़ेगा। तो वो जिन्हें भगवान के सामने जाकर के ये अंदर ही अंदर पश्चाताप करता है कि मैंने आपके इस संविधान का उल्लंघन किया है, उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ और कल से ऐसे प्रयत्न करूँगा। वो नहीं हो पा रहा है, इसी का नाम अविरति है। कितनी कोई अलौकिक बात है। मुनिराज तो काफ़ी संविधान पे चल चुके हैं, कोई परवाह नहीं है उनको, जगत की कि विश्व की कि शरीर की कि संयोग की, काहे की परवाह है। आज़ाद आत्मा, आनंद भोगने वाला, आनंद के स्वभाव में मस्त रहने वाला, वीतराग रस का रसिया, वो काहे की जगत को देखे परवाही क्या करे वो। इतना श्रद्धा में तो ज्ञान ही निशंक हो जाता है। जानने की कला सीख गया कि इस जगत के अंदर जो मेरे ज्ञान में जानने में आ रहा, वो तो मेरे ज्ञान की पर्याय है, ये है ही नहीं उसके अंदर, ये तो सारा का सारा बाहर पड़ा हुआ है।
और ये जिसके पीछे ये हो रहा है उससे तो अपना कोई वास्ता ही नहीं है, ऐसा श्रद्धा में तोड़ देता है सब। ये कैसी कैसी बातें कुछ क्या पता कैसी लग रही है, तो अद्भुत बातें हैं यही निकलती है। सिर्फ कुंदाचार को सामने साक्षी रखो, सब ज्ञान काम करने लगेगा। उनको माथे पर बिठा लो बस। देखो और देखो, एक बात पहले तो निश्चित करो। अब दूसरी बात, पुण्य पाप रूप से बंध का द्वित्व दोपना होने से बंध का कारण का भेद नहीं ढूंढना चाहिए। यानी पाप और पुण्य दोनों के परिणाम से बंधन होता है। अपनी डेढ़ बुद्धि से ऐसा नहीं निकालना चाहिए, डेढ़ अकल से, कि पाप से तो बंधन होता है और पुण्य से धर्म होता है, कि दोनों में एक जैसा बंधन होता है। पाप के परिणाम में पाप रूप बंधन होता है, पुण्य के परिणाम में पुण्य रूप होता है, और बंधन दोनों में होता है। बंधन दो, पाप और पुण्य का परिणाम, इसमें भेद हुआ। इसका विषय भी अलग है। पाप का विषय 5 इंद्रिय का विषय और पुण्य का विषय 5 परमेष्टि, जिनवाणी वगैरह, दया का परिणाम वगैरह। ये दोनों परिणामों में अंतर है, पर बंधन में कोई अंतर नहीं, बंधन दोनों में होता है, मुक्ति उक्ति नहीं होती है। फिर से पाप और पुण्य तो कुंदाचार हुए, जितने रहस्य खुले। सारी जगत में तो पाप छोड़ो पुण्य करे का उपदेश है। जिनवाणी के अंदर पाप पुण्य दोनों को एक तरफ करके निर्बंध आत्मा को देखो। मने पाप से भेद ज्ञान मत करो, पाप पुण्य दोनों के परिणाम से भेद ज्ञान करो। अगर पाप और पुण्य दो दिखेंगे अलग अलग, तो उसमें एक है, एक उपादेय करेगा। वो दोनों को यदि एक देखेगा तो दोनों है हो जाएगा, आत्मा उपादेय हो जाएगा। अरे गजब, इसके हृदय में आ जा। ये सिद्धांत इसके हृदय में लिख लेना चाहिए इसको। कापी आपी का तो लिखाने का मेरा कोई वो नहीं रहता, पर इसको ये बातें बड़ी मुश्किल से आती है। और सुनाए, सुन लो यार। अपन लोगों का तो इतना पुण्य का उदय है कि सारे विद्वानों ने इतना अध्ययन करते, अपनी तो इतना गजे ही नहीं है, न अपनी इतनी बुद्धि लगती है, न ये समझ में आते ग्रंथ। वो सारे विद्वान लर्नेड हुए जिन्होंने पूरा जीवन जिनागम में लगा दिया। अब तो कुछ सोच भी नहीं पाते और कहते फालतू फोकता है, बैठा बैठा क्या करेगा, तो गट पड़ा करता है, अपनी तो दृष्टि ऐसी खोटी है। तो उन्होंने पढ़ा तो पाप और पुण्य के परिणाम का बंधन। सुनना जरा, पहली बात कि पाप और पुण्य के परिणाम ये आघाती कर्म की प्रकृति है, इसमें बंधन होता है। तो पाप और पुण्य के दोनों परिणामों में आत्मा का अहित होता है, क्योंकि पुण्य के परिणाम में भी आत्मा का जो दुख है वो घाती कर्म से, और पुण्य के परिणाम में भी घाती कर्म का बंधन होता है। अब दूसरी बात कि जो पुण्य का जो परिणाम होता है, पाप का भी जो परिणाम होता है, इसमें जो बंधन होता है, तो ज्ञानी और अज्ञानी में कितना अंतर है। सुनना जरा ध्यान से कि जो पुण्य का बंधन अज्ञानी को होता है, यानी कषाय की मंदता 9वें ग्रह तक चला गया, उसमें जो उसको बंधन होता है तो होता तो पुण्य का ही है, पर उस पुण्य के बंधन की जो स्थिति बंधन बहुत लंबी होती है। 15-15, 20-20 सागर, 22 सागर मिथ्या दर्शन सहित पुण्य का बंधन होता है। तो 15-20 सागर, 22 सागर, 21 सागर जो भी होती है, मैक्सिमम होती है, क्योंकि इसको जो पाप और जो पुण्य का परिणाम है, इससे पापानुबंधी पुण्य बनता है। और पापानुबंधी पुण्य का ऐसा स्वरूप है कि उस पुण्य के उदय में अधिक पाप करेगा, तो अधिक पाप करेगा और अधिक समय तक करेगा। तो इसलिए उसको बड़े लंबे पीरियड तक स्वर्ग में जाकर के धीरे धीरे पाप करके फिर एक इंद्रिय में जाता है। ये पापानुबंधी पुण्य का स्वरूप है। और पुण्यानुबंधी पुण्य का यह स्वरूप है जो ज्ञानी को होता है, जो तत्व को जानने के बाद, आत्मा को जानने के बाद, जो उसको जिन्हें भगवान की ओर जो भक्ति वगैरह होती है, उसमें जो उसको पुण्य का बंधन होता है, उसमें उसकी आयु लंबी नहीं होती है, आयु बहुत कम बनती है, क्योंकि उसको बहुत जल्दी मोक्ष जाना है। तो उसको स्वर्ग तो जाता है, पर इतनी लंबी आयु नहीं बनती है। और अज्ञानी स्वर्ग में जाता है तो आयु बहुत लंबी बन के, क्योंकि बहुत दिन तक पाप करेगा वो। अब समझ में आया कुछ? ये रहस्य है। पुण्य का परिणाम दोनों को है,
ज्ञानी को भी अज्ञानी को भी। बंधन में और अनुभाग में बहुत अंतर है। अनुभाग भी अज्ञानी को पुण्य का जो अनुभाग होता है, अनुभाग मैंने फल जो आता है वो थोड़ा थोड़ा आता है रिस रिस के, और ज्ञानी को लौट में आता है। ये तो इसको पुण्य का रस है, इसलिए मीठी बात सुना रहा है, फायदा कुछ नहीं उसमें। अरे कैसी अलौकिक बात है। चक्रवर्ती होता है ना, चक्रवर्ती को पुण्य होता है। तो चक्रवर्ती 32,000 मुकुटबंद राजा का स्वामी और अधिपति होता है। यदि चक्रवर्ती पद वो छोड़े या देह छूट जाए, मर जाए, तो यदि वो चक्रवर्ती पद को छोड़े तो 32,000 जो राजा होते हैं वो अपने अपने देश के स्वामी बन जाते हैं, अपने अपने राज्य के छोड़ने पर। तो यदि वो नहीं मरे और राजपथ में छोड़े तो 32,000 राजा अपने अपने देश के राजा बन जाते हैं। और इसने तो सारा छोड़ दिया, इसलिए किसी भी राजा के राज में मुनि दशा दीक्षा करके भगवान बन जाते हैं। चक्रवर्ती का पुत्र चक्रवर्ती नहीं होता है, राजा का पुत्र तो राजा बन सकता है। जैसे ही चक्रवर्ती छोड़ता है वैसे ही उसका कोई मालिक नहीं होता है। तो 32,000 राजा, उसका मुकुटबंद स्वामी, उसको चक्रवर्ती कहते हैं। 32,000 राजा जिसके अंदर में होते हैं वही राजा रहता है उस देश का, 32,000 का, कोई दूसरा नहीं होता उसको। ये काय के लिए सब सुना रहे हैं कि ये पाप पुण्य के उदय के काम है। माता घूम जाता है, पुण्य का उदय पाप पुण्य सब उसके पुण्य के उदय को जो अनुकूल जानता है उसी का नाम मिथ्या दर्शन, मिथ्या, वही तो अद्वैसान है। क्योंकि पुण्य के उदय में सुख बुद्धि, इसका अर्थ है कि आत्मा में सुख नहीं है, यही तो अद्वैसान है। और पुण्य का उदय ज्ञानी के बहुत होता है, आता ही है, क्योंकि परिणाम भी बहुत होता है। उसे कषाय की भी मनता रहती है, वेद ज्ञान भी होता है, तो बहुत होता है वो तो ठीक, पुण्यानुबंधी पुण्य बनता है उसमें। उसी का तो अंतर बता रहे हैं कि उसमें जो उसको पुण्यानुबंधी पुण्य होता है तो उसकी स्थिति कम होती है, अनुभव ज्यादा होता है। और अज्ञानी को भी पुण्य होता है पर उसकी स्थिति बहुत होती है और अनुभव बहुत थोड़ा होता है, और उसके बाद में नियम से पशुपति निरट जाता है, एक इंद्रिय में जाता है वाया। इसलिए जो ज्ञानी होते हैं वो वस्तु स्वरूप को समझ करके उसके अनुसार अपनी बुद्धि को ढालते हैं। उनको मालूम है कि इसमें उलझना कितना खतरनाक काम है। कैसी अलौकिक बात है। मुनिराज और ज्ञानी का चिंतन कहीं सुनने को नहीं मिलेगा। ज्ञानी जो होते हैं उनके लिए भगवान पढ़ कि सद रहे। अच्छा, और आपके लिए? हमारे लिए तो समझ में नहीं आता। अच्छा चलो, आपके पत्नी और बच्चे पद्रवे के सोदर, ये तो समझ में आती है। यहाँ बैठा था पद्रवे। अच्छा कैसा गजब है। अभी बोलने में ही छाती फट जाए, अभी बोलने में ही छाती फट जाए। ये चर्चा करे कौन? ये मैं बोल रहा हूँ ऐसा नहीं समझना है, कुछ उनका चार पूछ रहे हैं कि तेरा पद्रव सोदर है ना, तो ज्ञानी का चिंतन देखा कि वो जिनेंद्र भगवान को पद्रवी जान करके तत्काल उनको देख करके वो जो कर रहे हैं उसको करने में अपनी बुद्धि को लगा लेते हैं। और वो बिल्कुल अब पद्रवी मने उनके ये जो जिनेंद्र भगवान है ना, ये तो अंदर के ज्ञान के अनंत चतुष्टय को जिनेंद्र कहते हैं। तो प्रतिमा थोड़ी कोई अनंत है, तो प्रतिमा तो वो ज्ञान का विषय तो शुद्ध आत्मा है। तो वो ज्ञान और ये ज्ञान एक साथ जन के झलकता है, तो वो तो तत्काल देखते उधर लीन इधर होते हैं। क्यों? क्योंकि परद्रव्य है, तो परद्रव्य कहाँ लीन होने जाएगा? परद्रव्य एक द्रव्य दूसरा द्रव्य को लीन थोड़े होने देता है। तो कहने को नहीं परद्रव्य, वहाँ कुछ है ही नहीं अपना जगत के अंदर। वो जो है वो ज्ञान की पर्याय में। अभी अपन देखो तो अपने को तो प्रतिमा दिख रही है, अब प्रतिमा दिख रही है कि प्रतिमा संबंधी ज्ञान दिख रहा है? बोलो, अभी सब बोलेंगे। तो ज्ञान दिख रहा है तो वहाँ दिखा कि यहाँ दिखा? तो यही है, तो यही तो भगवान है। प्रतिमा संबंधी राग दिखा कि प्रतिमा दिखा?
प्रतिमा को पूजने का वो राग है, वो राग भी ज्ञान में दिखा है, वो राग घुसा नहीं है। यही अभ्यास आपको पहले जो सुन रहे हैं वो समझना चाहिए, प्रतिमा को पूजने का एक परिणाम है, उसका नाम राग है। वो प्रतिमा और राग दोनों जिस ज्ञान में झलके वो ज्ञान है और वही आत्मा है। जो अभ्यास करा रहे हो उस एंगल में अभ्यास करो ना भाई। प्रतिमा भी दिखी और एक राग का परिणाम भी दिखा कि ये 3 लोग के नाथ है, इनकी पूजा करना चाहिए, ये भी एक परिणाम है ना। तो ये दोनों, ये ज्ञान के अंदर दिखे कि तो ही घुस गए, तो ज्ञान के अंदर दिखे, तो ज्ञान के अंदर ये दोनों यानी राग और प्रतिमा वो दिखी कि ज्ञान ही ज्ञान दिखा। तो ज्ञान ही ज्ञान दिख जाए उसी का नाम तो सब में ज्ञान है, क्यों वहाँ ना तो राग आया है और न वो प्रतिमा ही है। प्रतिमा अपनी जगह, राग अपनी जगह, इसी का नाम तो वेद ज्ञान है। और जिसको ज्ञान ही दिखता है तो जगत के पदार्थों से तो कनेक्शन कट ही गया उसका, अब उसके लिए बचे ही क्या। तो वो निश्चय से शुरू हो जाएगी कि मैं खुद ही जिस ज्ञान में ये दिख रहा है वो इतना ही तक ज्ञान है। मैं अनादिकाल से यही तो नहीं कर पा रहा था कि ये ज्ञ की सत्ता को तो मंजूर कर रहा है पर ज्ञान की सत्ता को नहीं कर रहा है। और ये गुरुदेव की और ये जिनवाणी की कृपा से इतनी बात इसके मुख पे भी आ गई है, वो क्षम ज्ञान में भी आ गई है कि मेरे अंदर मेरा ज्ञान ही दिख रहा है, उससे सहमत हो जाए। बताओ, ज्ञान ही दिख रहा है तो आपको पत्नी दिख रही है कि पत्नी का ज्ञान दिख रहा है? अब फिर नहीं बोलता है। आपको क्या दिख रहा है? ज्ञान दिख रहा है। ज्ञान दिख रहा है तो ज्ञान अपना है कि पत्नी अपनी है? कितना बोलना में भी कैसा डर लगेगा। बहुत समझे तो बहुत सरल है, पर ये थोड़ा अभ्यास मांगती है। ये ज्ञान का संकर दोष दूर हो गया। और वास्तव में देखो तो ज्ञान ही दिख रहा है। वास्तव में ज्ञान दिखता ही नहीं है, क्योंकि ज्ञान दर्पण में वो चीज दिखती है जो बाहर रहती है, माने दर्पण के अंदर झलकने वाली चीज दिखती है, बाहर की थोड़ी दिखती है। तो ऐसा इसके ज्ञान में वो चीज दिखती है जो इसके अंदर है, बाहर वाली चीज का ज्ञान होता ही नहीं है। इसलिए बहुत गंभीर बात है कि ज्ञान ज्ञ को जानते ही नहीं, ज्ञान तो ज्ञान को ही जानता है। वो तो बात बहुत ऊंची है। अगर ऐसा देखना सीख जाए तो बताओ कौन सा जगत का पदार्थ वो मेरा और तेरा की बात खड़ा ही कैसे होएगा प्रश्न। अरे ज्ञान ही दिखा तो अपना ज्ञान होगा कि वो घर ईंट चूने पत्थर का घर होएगा? घी को देख के तो ज्ञान होता है। ज्ञ है इसलिए ज्ञान आया कि ज्ञान इसलिए ज्ञ को जाना है? फिर आप कभी तो बोलते कभी बोलते मानते यही है कि तो आपको पता लग गया कि सब मानते मानना उल्टा है तो छोड़ देना चाहिए। तो यही तो होमवर्क है, मानते हैं वो सत्य नहीं है, झूठा है, इसी का नाम सारी यही तो बात चल रही थी। यही तो चल रही है भाई। देखो, बंद होने के कारण का भेद नहीं ढूंढना चाहिए कि एक से पुण्य बंद हो रहा है, एक से पाप बंद हो रहा है, ये भेद छोड़ दो, दोनों में बंद होता है ये स्वीकार करो। फिर अर्थात ये नहीं मानना चाहिए कि पुण्य बंद का कारण दूसरा है और पाप बंद का कारण दूसरा है, ऐसा नहीं मानना चाहिए। ये तो मानता है ऐसे में पुण्य बंद होगा, ऐसे अल्प दोनों में बंधेगा ही ना। एक में सोने की जंजीर आएगी और एक में लोहे की आएगी, पर दोनों में बंधेगा तो सही। देखो, क्योंकि यह एक ही अधिवेशन दुखी करता हूँ, मारता हूँ इस प्रकार, और सुखी करता हूँ, जिलाता हूँ, ये 2 प्रकार से शुभ और अशुभ के अहंकार से भरा हुआ होने से पुण्य और पाप दोनों के बंध का कारण होने में अविरोध है। अर्थात एक ही अधिवेशाय से पुण्य और एक से पाप, दोनों का बंद होने में कोई विरोध नहीं है, दोनों से समान रूप से बंधन होता है। दूसरी बात, अब देखो जरा, अधिवेशन से शुभ और अशुभ, यानी मैं 2 पॉइंट, मारता हूँ और दुखी करता हूँ, ये अशुभ भाव, बचाता हूँ, सुखी करता हूँ, ये शुभ भाव। तो इन दोनों के अंदर अहंकार से भरा हुआ, अहंकार से भरा हुआ मैंने मैं बचाता हूँ ये अहंकार, मैं मारता हूँ ये अहंकार, इन दोनों में अहंकार है। इससे भरा हुआ होने से दोनों में बंधन होता है। बचाने के परिणाम में भी वैसे ही बंधन होता है और मारने के परिणाम में भी वैसे ही बंधन होता है। अंतर नहीं है उसमें, बंधन सेम है, परिणाम अलग अलग है। समझ में नहीं आ रहा है कि
नहीं है पुण्य और पाप। मने दोनों से बंधन होता है, बस इतनी शॉर्ट बात है। मने सीधी बात है कि कर्ता बुद्धि सहित जो भी राग होगा उसमें बंधन होगा, और कर्ता बुद्धि सहित के राग का नाम अद्वेषान है। ये शब्दों को सब समझ लेना है, ये शब्द थोड़े नए नए है ना। अद्वेषान, कर्ता बुद्धि सहित जो भी परिणाम है उसका नाम अद्वेषान है। जिनवाणी से विपरीत सोचने का परिणाम वो अद्वेषान है। जिनवाणी से विपरीत इसकी चिंतन धारा है, जो जिनवाणी जैसा वस्तु सबके सबके कंठ में बसा हुआ है। अब इससे कोई भी प्रश्न करोगे तो बराबर जवाब देगा, परंतु अद्वेषान उसको कहते हैं कि चलता उल्टा है और मानता भी उल्टा है, बोलता सही है। बोलने से बंद होता है, ये बोलते हैं। हाँ, मानता क्या? मानते हैं कि बोलने से। अच्छा, अब ये जो ये बोलने लगा कि पुण्य से बंधन होता है, ये इसकी खुद की उपज है कि कहीं से टीपी हुई है? तो टीपी होने से सही हो ही नहीं सकती वो। अच्छा, अब जिनवाणी से पूछो जीव बोलता है कि नहीं? अरे बोलो ना, नहीं बोलता तो आपने कैसे बोला कि सही है? मतलब आपने बोला ही नहीं, ये तो किसी और का टिप दिया। नहीं बस अरे बहुत हम तो वो बोलते हैं जो हमारा परिणाम होता है, अंतरंग से जो बात फूटती वो बोलते हैं। मैंने विचार थोपा हुआ तो सब परिस्थिति के अनुसार ऐसा बोलेगा कि सामने वाला एकदम घायल हो जाए, एकदम ऐसा टिप टाप बन के आएगा कि जीवन भर के लिए फिदा हो जाए, फिर रोएगा बाद में। नहीं ऐसा अरे हर दिखने वाली चीज अच्छी नहीं होती है, बाहर में डुप्लीकेट बहुत सारी आती है। अब भी नहीं आ रही समझ। अहंकार से भरा हुआ होने से पुण्य पाप दोनों के बंध का कारण होने में अविरोध अर्थात भावार्थ है कि यह अज्ञान में अद्वेषा ही बंध का कारण आचार्य ने धुन लगा दी, क्योंकि इसको उल्टी धुन है। एक तो मार भी सकता हूँ, बचा भी सकता हूँ, सुखी भी कर सकता हूँ, दुखी भी कर सकता हूँ, और दूसरी बात यह है कि पुण्य से बंधन नहीं होता, वितरागी मेरे को भगवान बना देंगे। बहुत सारे, एक शॉर्ट में इतनी बात है कि जो इसको शुद्धोपयोग में बाधक हो वो सारा का सारा परिणाम अज्ञान में बंध का कारण है। अध्यास का बताया, मतलब एकत्व बुद्धि बताई। मैं मारता हूँ उसको, मेरे एकत्व बुद्धि कहाँ गई? बचाता हूँ उसको, मेरी एकत्व बुद्धि कहाँ है? अब देखो, उसमें मैं जिलाता हूँ, सुखी करता हूँ, ऐसे शुभ अहंकार से भरा हुआ वह शुभ अद्वेषान है, और मैं मारता हूँ, दुखी करता हूँ, ये अशुभ अहंकार से भरा हुआ अशुभ अद्वेषान है। अहंकार रूप से मिथ्या भाव दोनों में है। गजब की बात, दोनों में है अहंकार का भाव, इसलिए अज्ञानमयता से दोनों अद्वेषाएं एक ही हैं, दोनों ही अद्वेषाएं हैं। गजब हो गया। अतः यह न मानना चाहिए कि पुण्य का कारण दूसरा है और पाप का कारण कोई अन्य। अज्ञानमय अद्वेषा ही दोनों का कारण है। तो सबसे पहले क्या करना चाहिए? व्रत धारण करना चाहिए कि अज्ञान को दूर करना चाहिए? तो अज्ञान क्या है ये पता करना चाहिए कि जिनवाणी नहीं पड़ी अज्ञान है। अच्छा, अब आपको अपनी बुद्धि से थोड़ा बहुत अज्ञान के एग्जाम्पल दे दो। आप क्या क्या अद्वेषान चल रहा है आपको? ये सब अब मैं गोलमोल बात नहीं, जरा दो चार दिल खोल के बोलो। अपना मानना, करता बुद्धि, मैं कर सकता हूँ, कितनी गजब यार, ये समझ जाए, ये तो सारा जिनवाणी से विपरीत चिंतन है। अभी एक लगा लो कि मेरे को जो शुद्धोपयोग में बाधक कारण है वो सब अद्वेषान है। शुद्धोपयोग नहीं कर रहा है, नहीं होने दे रहा है, तो ये क्यों नहीं होने दे रहा है? शरीर में हूँ तो कैसा, आत्मा में हो ही नहीं तो शुद्धोपयोग कैसे आएगा? मैं मरी जाऊंगा तो अगले जन्म अपने पुण्य का फल कौन भोगेगा? मर जाएगा ना इस जन्म में। तो इस जन्म में बहुत सारा पुण्य भी करा है कि पाप ही पाप करा है, तो मरी जाएगा तो पुण्य कौन भोगेगा? इस प्रकार वास्तव में हिंसा का द्वेषान ही हिंसा है, यह फलित हुआ। अब आचार्य फिर से कहेंगे, देखो 262 गाथा में बहुत आलोक की बात है।